निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण मतलब नालसा का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो नालसा का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है ऑप्शन डी, जस्टिस A.K. सिकरी को। देखिए हाल ही में काफ़ी पदों पर नियुक्ति हुई है, तो उनका आपको याद होना चाहिए, और जनवरी में जिन प्रमुख पदों पर नियुक्ति हुई है उनका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही। तो नालसा का कार्यकारी चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया है? जस्टिस A.K. सिकरी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है ऑप्शन ए, विनोद कुमार यादव को। ऑप्शन ए, विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्थापित तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो आपको पता होगा दोस्तों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को अलग कर दिया गया है, दोनों को अलग अलग हाई कोर्ट बना दिया गया है। तो उसमें तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है ऑप्शन ए, थोटाथिल वी राधाकृष्णन को। ठीक है, दोनों का नाम आपको याद रखना है, थोटाथिल वी राधाकृष्णन को तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया? तो ये भी आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्थापित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो अभी हमने देखा था तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थोटाथिल वी राधाकृष्णन को, और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है सी प्रवीण कुमार को, ऑप्शन बी। ठीक है, सी प्रवीण कुमार, ये दोनों का नाम आपको याद रखना है, थोटाथिल वी राधाकृष्णन और सी प्रवीण कुमार को। आगे देखते हैं, अमेरिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस देश ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है? तो अमेरिका के साथ इजराइल ने भी यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है। 1 तारीख को इसकी घोषणा की थी, और ये प्रक्रिया दोनों देश लगभग 1 साल पहले से कर रहे थे। ठीक है, अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है, अब ये दोनों देश इससे अलग हो गए हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है, इजराइल और अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक तथा किस तीसरे बैंक के विलय के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, विजया बैंक। देखिए इसको इस क्रम में याद रख सकते हैं, विजय बड़ौदा देना, ऐसे याद कर लीजिए इसको, विजय बड़ौदा देना, एक साथ याद हो जाएंगे ये, विजय बड़ौदा देना। तो इन तीनों बैंकों के विलय के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, विजय। ठीक है, तीनों बैंकों का याद रखना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, देखिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैवलॉक द्वीप को क्या नाम दिया गया है? हैवलॉक द्वीप को। तो ये 3 द्वीप हैं जिनका नाम चेंज किया गया है, मैंने तीनों का नया नाम और पुराना नाम नीचे लिख दिया है। तो हैवलॉक द्वीप का नाम दिया गया है स्वराज द्वीप, ऑप्शन सी। ठीक है, नीचे देख लेते हैं, रोस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रोस बोस। ठीक है, रोस बोस, तो रोस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया है। दूसरा है नील द्वीप, तो नील द्वीप को शहीद द्वीप नाम दिया गया है, और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया गया है, जो इस क्वेश्चन में पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना को मंजूरी प्रदान की, यह योजना किस राज्य में सबसे पहले लागू की गई थी? किस राज्य में सबसे पहले लागू की गई थी ये वाली योजना, महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना? तो वो राज्य है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में सबसे पहले ये योजना लागू की गई थी। किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य जारी है? तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, लेकिन ये बन रहा है मतलब इसका निर्माण कार्य जारी है। और वर्तमान में सबसे बड़ा है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न। ठीक है, ये नाम है इसका, मेलबर्न। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है मेलबर्न ग्राउंड, वर्तमान में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मेलबर्न। इसके बाद हो जाएगा गुजरात में जो अहमदाबाद में बन रहा है। आगे देखते हैं, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में भारत की किस नदी में ऑक्टोपस देखे गए हैं? ऑक्टोपस किस नदी में देखे गए हैं? नर्मदा नदी में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है इसका। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक? देखिए मैंने आपको बताया था काफ़ी पदों पर नियुक्ति हुई है जनवरी में, तो इन सभी पदों का आपको याद होना चाहिए। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, कुमार राजेश चंद्र को। इसका आंसर है कुमार राजेश चंद्र को। ये 1985 बैच के IPS अधिकारी हैं ये, कुमार राजेश चंद्र। आगे देखते हैं, आकाशवाणी ने हाल ही में कितने वर्षों से कार्यरत राष्ट्रीय चैनल को बंद करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
32 वर्षों से कार्यरत था ये आकाशवाणी चैनल, राष्ट्रीय चैनल। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र को नियुक्त किया गया है। 1885 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं ये, अभी बताया था मैंने आपको। अगला क्वेश्चन है, येलो वेस्ट आंदोलन आजकल यूरोप में चर्चा में बना हुआ है। येलो वेस्ट आंदोलन, इसका आरंभ किस देश से हुआ था? तो वो हुआ था फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से हुआ था येलो वेस्ट आंदोलन का आरंभ। एग्जाम में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन भी। आगे देखते हैं, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2019 के अनुसार सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देश का क्या नाम है? सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाला देश है जापान, इस इंडेक्स के अनुसार, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, और अपने भारत की स्थिति है इसमें 97, 79वें पायदान पर है अपना भारत। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है जापान। जापान सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाला देश है। आगे देखते हैं, कांग्रेस ने निम्न में से किसे महिला कांग्रेस की पहली ट्रांसजेंडर राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अप्सरा रेड्डी। आगे देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 जनवरी को तो ये मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, ऑप्शन डी। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2019 की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा ऑप्शन ए, मिस्र। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2019 की मेजबानी करेगा मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शिक्षा संस्थान ने प्रयोगशाला में स्पेस फ्यूल तैयार किए जाने में सफलता हासिल की है? तो इसका आंसर है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा कुंभ मेले के दौरान मौसम की जानकारी के लिए किस नाम से विशेष मोबाइल ऐप सेवा जारी की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कुंभ मेला मौसम सेवा के नाम से मौसम की जानकारी के लिए एक ऐप जारी की गई है। आगे देखते हैं, मैसेडोनिया द्वारा हाल ही में देश का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो मैसेडोनिया का नाम अब क्या हो गया है? उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य इसका नाम हो गया है अब मैसेडोनिया का नाम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने 12 जनवरी 2019 को एक परिवार एक नौकरी योजना शुभारंभ की? तो वो की है सिक्किम ने, ऑप्शन सी। एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किसने किया? सिक्किम ने। आगे देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जनवरी को तो वो मनाया जाता है सेना दिवस। 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा हाल ही में श्वेत और अश्वेत लोगों की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होने का दावा किए जाने पर उनसे उनकी प्रयोगशाला ने उनसे 3 मानद सम्मान छीन लिए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स वॉटसन। देखिए, डीएनए संरचना की खोज में मदद के लिए जेम्स वॉटसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लेकिन इनके इस दावे के कारण कि श्वेत और अश्वेत लोगों की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है, तो उनकी पुरानी प्रयोगशाला ने उनसे 3 मानद सम्मान छीन लिए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, जेम्स वॉटसन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में किसी ये। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ताइवान की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ताइवान की प्रधानमंत्री, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सू त्सेंग चांग। देखिए, चाइना, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान सभी के नाम ऐसे ही होते हैं, तो इसका नाम है सू त्सेंग चांग। ताइवान की प्रधानमंत्री हैं ये। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने लॉस एंजलिस के सांता मोनिका स्थित वारकर हैंगर में हुए 24वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में 4 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हासिल किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 15 जनवरी 2019 को निम्न में से किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त कर दिया? तो इसका आंसर है मनु साहनी, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित इमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग वर्ष 2019 में भारत के कितने संस्थानों को जगह मिली है? तो 49 संस्थानों को इस रैंकिंग में जगह मिली है। इमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 49 संस्थानों को जगह मिली है, तो इस नंबर का आपको याद रखना है 49, 49। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर कपास का बीज अंकुरित करने में सफलता हासिल की है? तो वो देश है चीन। ठीक है, चीन के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर कपास के बीज अंकुरित करने में सफलता हासिल की है। और इसके बारे में थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। देखिए, चीन द्वारा चांद पर भेजे गए रोवर, इस रोवर का नाम भी याद रखना है आपको, चांग-ई 4। ये नाम भी एक एग्जाम में पूछ लिया गया था, चांग-ई 4 इस रोवर का नाम है जो चीन के द्वारा भेजा गया था चंद्रमा पर। और इसी रोवर के द्वारा चंद्रमा पर कपास का बीज अंकुरित करने में सफलता हासिल की है चीन के वैज्ञानिकों ने। आगे देखते हैं,
भारत ने किस देश के साथ इम्बेक्स 2018-19 युद्ध अभ्यास का दूसरा संस्करण शुरू किया? तो इसका आंसर है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार ने शुरू किया है इम्बेक्स 2018-19 युद्ध अभ्यास का दूसरा संस्करण। आगे देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में मानवाधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन बी, लंदन में। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। लंदन में सबसे पहला मानवाधिकार को समर्पित विश्व का टीवी चैनल शुरू किया है। यहाँ पर देखिए इसके बारे में, लंदन में इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स IOHR द्वारा शुरू किया गया है ये टीवी चैनल। आगे देखते हैं, किस लिमिटेड कंपनी ने एक तिमाही में 10,000 करोड़ से अधिक शुद्ध मुनाफा कमाने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है? तो वो कौन सी कंपनी बनी है 10,000 करोड़ से अधिक शुद्ध मुनाफा कमाने वाली? उसका आंसर है ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सबसे ज़्यादा शुद्ध मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई है। आगे देखते हैं, किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है प्रभात सिंह को। ठीक है, NHRC का महानिदेशक प्रभात सिंह को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ष 2020 के लिए विश्व की पहली आर्किटेक्चर राजधानी घोषित किया है? विश्व की पहली आर्किटेक्चर राजधानी किसे घोषित किया है? रियो डी जेनेरियो को। ब्राज़ील का एक नगर है ये, दक्षिण अमेरिका का एक देश है ब्राज़ील, उसमें एक नगर है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, तो इसको पहली आर्किटेक्चर राजधानी घोषित किया है। आगे देखते हैं, हाल ही में लिंगायत समूह से संबंध रखने वाले 111 वर्षीय शिव कुमार स्वामी जी का निधन हो गया। वे किस मठ के प्रमुख थे? तो वो थे सिद्ध गंगा मठ के प्रमुख। ऑप्शन ए, लिंगायत समुदाय के मुख्य मठ सिद्ध गंगा का कर्नाटक में काफ़ी प्रभाव है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की डेटा निगरानी संस्थान है नए डेटा प्राइवेसी कानून जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR का पहली बार इस्तेमाल कर गूगल पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ये सी नहीं है, ऑप्शन डी है। 404 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, गूगल पर 404 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है इस संस्था द्वारा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 1% लोगों के पास 50% आबादी के बराबर संपत्ति है? देखिए भारत की संपत्ति के बारे में कितने अजीब आंकड़े हैं, लेकिन सही हैं बिल्कुल। तो ये कौन सी रिपोर्ट में कहा गया है? ऑप्शन सी, यहाँ सी होगा, ऑक्सफैम रिपोर्ट। ठीक है, ऑक्सफैम रिपोर्ट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। 2018 में प्रतिदिन 2200 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इस दौरान देश के शीर्ष 1% अमीरों की संपत्ति में 39% की वृद्धि हुई, जबकि 50% गरीब आबादी की संपत्ति में महज 3% की बढ़ोतरी हुई है। यह है भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। आगे देखते हैं, क्रिकेट इतिहास में किस खिलाड़ी ने पहली बार तीनों ICC अवार्ड्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर एक साथ अपने नाम किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विराट कोहली। आगे देखते हैं, रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा राज्य 11.3% की दर के साथ वित्त वर्ष 2017-18 में राज्यों के विकास दर के मामले में टॉप पर रहा? तो वो रहा है बिहार। इस मामले में आंध्र प्रदेश और गुजरात दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न से सम्मानित किस वैज्ञानिक को हाल ही में प्रथम शेख शोध अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा CNR राव। ऑप्शन ए, CNR राव। ठीक है, UAE की संस्था सेंटर फॉर एडवांस मटेरियल द्वारा उन्हें यह पुरस्कार मटेरियल रिसर्च के लिए दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन अभी आया था यूपी के RO के एग्जाम में। किस देश के राष्ट्रीय बैंक ने देश में 100 रुपये से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वो है नेपाल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम में। आगे देखते हैं, फ्रांस और किस देश ने एक नई मैत्री संधि आहेन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिनका उद्देश्य एक दूसरे का बचाव, दोनों देशों में मित्रता बढ़ाना और दोनों देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना है? तो इसका आंसर है जर्मनी। ऑप्शन डी, जर्मनी और फ्रांस ने मैत्री संधि आहेन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे देखते हैं, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज को ICC के पुरुष इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 चुना गया? तो वो चुना गया है ऋषभ पंत को। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के छात्रों द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे छोटे और हल्के सैटेलाइट का क्या नाम है, जिसे इसरो ने प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कलाम सैट। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019 में 7.5% तथा 2020 में कितने प्रतिशत
रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 7.7%। ठीक है, 2019 में 7.5% और 2020 में 7.7%। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हाल ही में सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी सितांशु यश चंद्र को। ठीक है, सितांशु यश चंद्र गुजरात के हैं और इन्हें यह अवार्ड के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। तो सरस्वती सम्मान से किसे नवाजा गया है? सितांशु यश चंद्र को। आगे देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को और इस वर्ष का विषय है इसका सुनहरे कल के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस का इस वर्ष का विषय है सुनहरे कल के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। आगे देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आगे देखते हैं, जिंदगी नामा नामक उपन्यास की प्रसिद्ध हिंदी लेखिका का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वो हैं कृष्णा सोबती। ये सभी को पता होगा, काफ़ी चर्चाओं में रही थी अभी। कृष्णा सोबती का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने जिंदगी नामा लिखी थी। और भी जो इनके बारे में तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती का 25 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 93 वर्ष की थी, 93 वर्ष की थी। सूरजमुखी, अंधेरे के, डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, ये देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। भारत की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की गई है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस नाम हो गया है अब ट्रेन 18 का। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस। आगे देखते हैं, हाल ही में लंदन की कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी रिपोर्ट में किस कंपनी को भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी टाटा ग्रुप को। आगे देखते हैं, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA द्वारा हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत स्टील उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो ये आ गया है अब दूसरे स्थान पर और ये दूसरी रैंक भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए प्राप्त की है। दूसरी रैंक अब स्टील उत्पादन के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान के हवाई अड्डे को विश्व का सबसे अधिक व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो वो किया गया है दुबई के हवाई अड्डे को। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। तो दोस्तों ये थे जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। इन सभी करंट अफेयर के क्वेश्चंस की PDF आपको आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।